और नहीं नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैं बोल रहा हूँ उस कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे कोई सियासत है? हाँ, सियासत है ना इसके पीछे। ये मीडिया की तरफ से सियासत है। लोगों को फायदा होएगा, लोगों को बहुत फायदा होएगा। आज लिखत में हम लोग लोगों का साइन करा के सब हम लोग के इतने लोग परेशान हाल है और हमको इसकी अनुमति दे। आप देख रहे हैं मुंबई डेली, हर अपडेट सबसे पहले। हमारे साथ में मौजूद है मोहम्मद सिराज। इनसे पूछते हैं। मोहम्मद भाई, आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था जिसमें आप कह रहे थे अजान के रिलेटेड, तो किस किस पर्पस पे आपने उस वीडियो को बनाया? देखो, जैसे मस्जिदों का लाउड स्पीकर के लिए पहले बहुत बहुत से लाउड स्पीकर उतारे गए, तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसके गाइडलाइंस के हिसाब से सभी मस्जिद से भोंगे उतारे गए। डे के अंदर 60 to 65 था विजिबल, और नाइट के लिए 40 to 45, 40 and 45। और रही बात दूसरी, अभी माह रमज़ान आना, बरकत वाला रमज़ान आ रहा है। रमज़ान से आपसे मालूम है कि हमको फजर की अगर सहरी करना है, सहरी का टाइम पे सहरी का टाइम मालूम पड़ना चाहिए, अजान कब हो रही वो मालूम पड़ना चाहिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है अजान सुनना। और अफ्तारी के टाइम पे खास करके अजान के लिए बैठे रहते, अजान सुन के ही कई लोग अफ्तारी खोलते। सब टाइम का अलग अलग सब जगह पे, इसीलिए हम सब में मिल के किए कि हर मस्जिद के बाहर से, हर मस्जिद के कनेक्टिव वायर हम लोग देंगे, और वो वायर प्लॉट प्लॉट में लगाएंगे, और उसके साथ में एक स्पीकर लगाएंगे, ताकि स्पीकर तो जो उसकी परमिशन आपको मिली है? उसकी परमिशन की तैयारी चालू है। लगभग 99% इंशाल्लाह उम्मीद है हो जाएगा कि हम लोग लोगों के मन में ये भी ख्याल आएगा कि इसके पीछे सियासत, ये तो कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है? हाँ, सियासत है ना इसके पीछे। ये मीडिया की तरफ से सियासत है और हम लोग की तरफ से खिदमत है। क्या फायदा क्या होगा लोगों को? लोगों को फायदा होएगा, लोगों को बहुत फायदा होएगा। अजान जब सुनेंगे तो रोज़ा खोलेंगे अफ्तारी के लिए। आज तुम्हारे घर पे अजान की आवाज़ आ रही? किसी को अगर तकलीफ होती है, किसी दूसरे समाज को जिनके लिए अजान इतनी ज़रूरी नहीं है, तो इसके लिए गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से कर रहे हैं। जितना 40 टू दिन के अंदर 60 और 65 है, और शाम के टाइम पे 40 45 है। मतलब शुरुआत कहाँ से करेंगे और उस काम का नतीजा क्या निकलेगा? शुरुआत हम लोग ऐसी करेंगे कि पहले मस्जिद है, मस्जिद से जो वायर दिया जाएगा, वायर प्लॉट इंशाल्लाह स्पीकर लगाएंगे, ताकि लोगों को उसका फ़ायदा हो। लोगों अजान सुन सकते और आराम से तरावी के लिए, नमाज के लिए, रोज़े के लिए और अपनी इबादत के लिए इंशाल्लाह घर से निकल सके। तो इसलिए हम पूरा चाहेंगे, अल्लाह चाहेगा कि उनका इंतज़ाम किया जाएगा। और साथ ही साथ मुंबई कमिश्नर से हम कल परसों मीटिंग भी करने वाले हैं ये मसले को लेके। अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह हम लोग को अनुमति मिलेगी। और आपकी शासन प्रशासन से अभी तक कोई मीटिंग हुई है हम इस बात चीज हुई को लेकर? बात हुई है, और लिखत में हम लोग लोगों का साइन करा के सब हम लोग के इतने लोग परेशान हाल है, और हमको इसकी अनुमति दे जाए कि मुस्लिम एरिया इलाका है। और कई कहाँ तक आपको लगता है कि इसकी परमिशन मिल जाएगी? मिल जाएगी इंशाल्लाह, 100% मिलेगी। उम्मीद है अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह, और अपन करेंगे। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं ये काम तो बहुत अच्छा है, सिर्फ फिर गोवंडी वालों के लिए ही क्यों? आपने पूरे मुंबई वालों के लिए क्यों नहीं सोचा? इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो मुंबई वाले के लिए भी मेरी अपील है कि आप लोग जाके अपने अपने एरिया से, अपने अपने वहाँ के डीसीपी, देखो अगर कोई और भी ये काम करना चाहे, किसी इलाके में कोई नेता हो या कोई संस्था हो, कोई एनजीओ हो, या कोई भी किसी भी पार्टी का आदमी हो, अगर ये काम करना चाहे तो वो किस तरह से ये काम को? देखो, सब में पहला मेरी अपील है कि सभी से कि अपने अपने इलाके में अपने यहाँ के डीसीपी से मिलो, सीनियर पीआई से मिलो, और इंशाल्लाह जैसे मुंबई कमिश्नर की तरफ से अगर परमिशन आ जाए इंशाल्लाह, तो हम लोग इसकी कॉपी सब देंगे। वही कॉपी के माध्यम से आप लोग आगे बढ़ो, और इंशाल्लाह जो अपना रूल्स है वो रूल्स को फॉलो करो। हम सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि तुम खाली आवाज़ का एक लिमिट दिया है, स्पीकर लगाने पे किसी लिमिट नहीं है। भोंगा उतारने का परमिशन है, भोंगे में आवाज़ ज़्यादा होती है, इसके लिए भोंगे उतार। स्पीकर के लिए हम लोग प्लॉट में लगा सकते हैं कि हमको जितनी नॉर्मली, जिससे नॉइज़ कंट्रोल रहे। तो इसलिए मैं सबसे मेरी अपील है कि आप लोग इसका सपोर्ट करो, मेरा सपोर्ट करो, साथ दो, और इंशाल्लाह सब लोग जाके उधर के जोन के डीसीपी से मिलो और उनको समझाओ कि हम इस तरीके से काम करने वाले, ताकि जैसे बिल्डिंग है बहुत से, जैसे हम लोग के एरिया में म्हाडा है, लल्लू भाई है, और ऐसी बहुत सी कॉलोनी है जहाँ पे बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग के बीच में एक स्पीकर लगाया जाए, ताकि बिल्डिंग वाले को आवाज़ सुनाई देवे, उसका नॉइज़ कंट्रोल में रहे बस। और ये हमको कानून के दायरे में काम करना है, कानून की मदद करना है, जो हमको गाइडलाइंस दिया उसको फॉलो करना है। तो सबसे मेरी अपील है कि आप ये काम करो,
और इसका इंशाल्लाह रमज़ान में सभी को अज़ान सुननी चाहिए और इससे लोगों का फ़ायदा ही होएगा। बराबर टाइम पे नमाज़ पढ़ेंगे, बराबर टाइम पे रोज़ा खोलोगे, अफ्तारी करोगे, सहरी करोगे। इसके लिए इंशाल्लाह मैं और मेरी टीम खड़ी है। जहाँ मेरी ज़रूरत लगे इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ। तो ये थे हमारे साथ शेख मोहम्मद सिराज, जो कि समाजवादी पार्टी से अभी इन्होंने नगर सेवक का इलेक्शन भी लड़ा था। तो इनका जज्बा ये है कि रमज़ान का जो महीना आ रहा है उसमें लोगों की खिदमत किस तरह से की जाए, किस तरह से जो मुसलमान रोज़ा रखते हैं, पूरे दिन भूखे रहते हैं, वो अज़ान सुनकर रोज़ा खोलते हैं, तो किस तरह से उनके घरों तक अज़ान आसानी से पहुंच जाए। तो इस चीज़ की इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है। हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, जो इस तरह का जज्बा रखते हैं, काम करना चाहते हैं अपने इलाकों में, अपनी कौम के लिए, और इनसे मैंने ये भी सवाल किया था कि इससे किसी को तकलीफ़ तो नहीं होगी, तो इन्होंने ये कहा कि इससे बिल्कुल कोई तकलीफ़ नहीं होगी, हम कानून के दायरे में रहकर सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ये सारा काम करेंगे और बाकायदा हर काम परमिशन के साथ होगा। तो इनसे सीख लेकर दूसरे लोगों को भी ऐसे स्टेप्स उठाना चाहिए। सिर्फ सियासत में लड़ाई झगड़ा करने से और एक दूसरे को गलत बोलने से इस तरह से किसी का भला नहीं होने वाला है, सिर्फ नफ़रत फैलती है। इनकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, अभी इंटरव्यू करते वक्त इन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, ना ही किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये लोग ख़राब करते हैं, अच्छा करते हैं। ये कौम को लेकर एक जज्बा रखते हैं काम करने का। तो हमारी आप सभी लोगों से ये अपील है कि आप लोग भी आगे आइए और कौम का काम कीजिए।